तुमने एक बच्ची को 6 साल 5 साल की एज में तुम गाने दिखा रहे हो, आज की रात मजा हुस्न का लीजिए, ये वो गाने चल रहे हैं, किसका सीन चल रहा है टीवी में, इंटीमेसी के सीन चल रहे हैं, तो वो जब देखेगी उन गानों को, उस सीन को देखेगी वो बच्ची, तो उसके किस पे असर होगा? क्यों होगा हाइपोथैलेमस पे असर? सेंटर ऑफ इमोशंस, सेंटर ऑफ इमोशंस। अच्छा एक बात और सुन ला, हाइपोथैलेमस ही है सेंटर ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। फिजिकल रिलेशन बनाने की डिजायर भी कहां से होती है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। तो इमेजिन करो आज ये वाली सेल्स मर गई, ये निकली, इस लड़की को लगा पीरियड आ गए, और ये पीरियड कब आएंगे? अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन? 40 डेज या इससे ज्यादा पे। अब अगर इसमें नॉर्मल होता तो विद इन 3 डेज ब्लड के साथ एंडोमेट्रियम और एग मैक्सिमम पोर्शन निकल जाता, 4th-5th डे तक पीरियड से फ्री हो जाती लड़की। इसमें क्या होगा? रोज थोड़ी थोड़ी सेल मर रही है, तो 40 डेज 35 डेज 37 डेज पे पीरियड आएगा, और पीरियड चलेगा इसका अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 7 to 8 डेज, जो क्लियर नहीं होगा। स्पॉटिंग बोलते हैं इसको। स्पॉटिंग मतलब थोड़ा थोड़ा आएगा पीरियड, ऐसे अटक अटक के। तो सबसे पहले तो देखो पीसीओडी एंड पीसीओएस, देयर आर 2 टर्म्स। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? गर्ल्स के पास तो आंसर होना चाहिए इस चीज का। यस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं क्या? अच्छा, तुमको ये याद रखना है सबसे पहले तो, दिस इज अ न्यू पेंडेमिक अमंग द फीमेल। ये एक नया पेंडेमिक बन गया है। पेंडेमिक मतलब जो पूरी दुनिया में होता है। डिजीज 3 तरह की होती है बेटा। एक एंडेमिक, एंडेमिक जो उस पॉकेट में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीका स्लीपिंग सिकनेस इज एंडेमिक। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? डिजीज होती है, उसमें मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, वो मक्खी काट लेती है तो आदमी के अंदर उसका प्रोटोजोआ चला जाता है और फिर आदमी को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इंडिया में नहीं होता किसी को, बिकॉज इट्स अ एंडेमिक। एंडेमिक मतलब उसी रीजन में है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज नेम्ड एज पेंडेमिक। व्हाट इज पेंडेमिक? पेंडेमिक, पैन, पैन मींस लार्ज स्केल पे, पूरी दुनिया में जो डिजीज फैल गई, दैट इज पेंडेमिक। वन मोर इज एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? ऐसी डिजीज जिसके केसेस एकदम से बढ़ गए, तो जैसे बीच बीच में डेंगी, इट बिकम्स व्हाट? एपिडेमिक। ठीक है, तो पेंडेमिक बन गया है। तो सबसे पहले तो याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली 20% फीमेल पॉपुलेशन जो है सफरिंग फ्रॉम व्हाट? पीसीओडी और पीसीओएस, एक ही है दोनों, पीसीओडी ही पीसीओएस है। अब दूसरी बात आती है, इसमें एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को। अब जैसे मैंने बोला कि भाई इसका नाम क्या है, तुमने बोला पी फॉर पॉली, सी फॉर सिस्टिक एंड ओ फॉर ओवेरियन एंड डी इज डिजीज और डिसऑर्डर के। ठीक है, अब कोई पूछो किसी से कि क्या होता है पीसीओडी में, तो क्या बताओगे? यस? नहीं, वो तो सिम्टम में आ गया। क्या होता क्या है इसमें? ओवरी में गांठें बन जाती हैं, यही बोलते हैं ना सब, ओवरी में सिस्ट बन जाती है। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि ओवरी में सिस्ट नहीं बनती तो कैसा लगेगा? देयर इज नो सिस्ट इन ओवरी, ओवरी में गांठें नहीं बनती, तो फिर इसको सिस्टिक डिजीज क्यों बोलते हैं? तो टू अंडरस्टैंड इट हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ओवरी की स्ट्रक्चर को, ओवरी करती क्या है, कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं इसमें। तो देखो, फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें तो हियर इज ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है बेटा जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सुना है नाम? हाइपोथैलेमस। क्या काम करता है हाइपोथैलेमस बेटा? यस, टेम्परेचर बैलेंस करता है और इमोशंस। हाइपोथैलेमस जो है, इसके काम क्या है? ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब जैसे बॉडी का टेम्परेचर अपना 37 रहता है हमेशा, ये कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। सेकंड, इमोशंस का सेंटर है, अपने जो इमोशंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तीसरा, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इट इज कंट्रोलर ऑफ, ध्यान से सुनना, कंट्रोलर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, यहां पे होती है, ऐसे 2 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब जो, ध्यान से सुनना, जो हाइपोथैलेमस है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक हार्मोन बेटा, ये पल्सेटाइल उसमें रिलीज होता है, पल्स चलती है, पल्स जानते हो ना, जैसे धक 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 धक, ऐसे ऐसे रिलीज होता है, ऐसे पल्सेस में ऐसे। हार्मोन का नाम है GnRH। क्या है? GnRH। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GnRH? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, याद नहीं हो, बोलो, अभी पढ़ा ना थोड़े टाइम पहले ही तो। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। व्हाट? गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस इज सेंटर ऑफ व्हाट? इमोशन। एक और बता दूं, हाइपोथैलेमस ही सेंटर है हंगर का, हाइपोथैलेमस ही सेंटर है प्यास लगती है तुमको उसका भी। ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस अब इमोशंस
में सब कुछ आ गया, स्ट्रेस भी आ गया, जेलस फील करना भी आ गया, किसी को गिल्ट हो रहा है वो भी आ गया, कोई खुश हो रहा है वो भी आ गया, सब हाइपोथैलेमस का काम है। अब सुनो, जीएनआरएच आएगा और जीएनआरएच आके एक्ट करेगा पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट पे। इंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट जो है उस पे। अब जैसे पिट्यूटरी पे यहां पे एक्ट करता है बेटा, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा फीमेल बॉडी का मैकेनिज्म समझ जाओगे तुम। वन इज यस एफएसएच, अदर वन इज एलएच। अब जो एफएसएच है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एक तरह से इसको ऐसे समझो कि एक लड़की का हाइपोथैलेमस पल्सेस में मैसेज भेजता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? जीएनआरएच। तो जीएनआरएच हिट करता है जाके किसको? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी कौन से पार्ट को? एंटीरियर। वहां से दो हार्मोन निकल रहे हैं, कौन कौन से? एफएसएच एंड एलएच। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलएच? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, ध्यान सुनना। अब ये ब्लड में है, दीज हार्मोन्स आर इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर है। अब ब्लड से ही फ्लो होके ये जाएंगे ओवरी पे। अब ओवरी जो है उसको हम ऐसे समझते हैं, फीमेल में कितनी ओवरी होती है नॉर्मल? देयर आर 2 ओवरीज, और ओवरी में ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर होती है ओवरी में, इसको बोलते हैं बेटा व्हाट? फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स ही हैं जिसके अंदर यस ओवा बनेगा। ओवा जानते हो ना, ओम, वो बनेगा इसके अंदर। अंडा बोलते हैं जिसको, वो बनेगा फीमेल के अंदर, फॉलिकल्स। अब एक चीज याद रखना, बच्ची जब पैदा होती है, छोटी बच्ची, तो जिस दिन उसका बर्थ हुआ है उस टाइम भी उसमें थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स हैं उसमें। बट होता क्या है, जब तक वो 8-9 साल की नहीं होगी तब तक वो फॉलिकल एक लेवल तक डेवलप होकर रुके हुए हैं। तो ये जो एज आती है, इस एज को लाता कौन है? जीएनआरएच। तो पहली चीज यहां से ये समझना कि तुमने एक बच्ची को 6 साल 5 साल की एज में तुम गाने दिखा रहे हो, आज की रात मजा हुस्न का लीजिए, ये वो गाने चल रहे हैं, किसका सीन चल रहा है टीवी में? इंटीमेसी के सीन चल रहे हैं। तो वो जब देखेगी उन गानों को, उस सीन को देखेगी वो बच्ची, तो उसके किस पे असर होगा? क्यों होगा हाइपोथैलेमस पे असर? सेंटर ऑफ इमोशंस। सेंटर ऑफ इमोशंस। अच्छा एक बात और सुन ला, हाइपोथैलेमस ही है सेंटर ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। फिजिकल रिलेशन बनाने की डिजायर भी कहां से होती है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। तो अब वो बच्चा जो है, 2 बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। एक बच्ची ऐसे माहौल में रह रही है जहां पे टीवी नहीं चलता, जहां पे लोग न्यूडिटी नहीं करते, नंगे नहीं घूमते लोग टीवी के ऊपर, और नंबर 3 उसके चारों तरफ माहौल, गंदा माहौल नहीं दिखा रहे उसको हम, ठीक है, जिसको मॉडर्नाइजेशन के नाम पे गंदगी बोलते हैं ना, वो वाला नहीं दिखा रहे उसको हम। ये रील बनाने वाली आंटियां नहीं आ रही उसके सामने कच्चा बादाम लेके। अब दूसरा बच्चा वो है जिसको घर वाले ही सिखा रहे हैं कि हाँ बच्चा क्या सीख रहा है, देख देख के डांस सीख रहा है, ये सीख रहा है। अब दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा है जिसके फॉलिकल पहले स्टिमुलेट होंगे? बोलो, जो देख रहा है ये चीजें। समझ में आ रही बात? तो नंबर 1, मेल और फीमेल राइट में हर जगह इक्वल है, बट मेडिकल साइंस में दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोनों की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को हो सकता है बचपन में मेरे घर वालों ने डंडों से पीटा हो, बट कभी भी वैसा पनिशमेंट मेरी सिस्टर को नहीं मिला। वाई? उसको डांट देते थे, उतने में रोने लग जाती थी वो। मेरे को डंडों से पीट रहे हैं तो भी कई बार ऐसा होता था हमारी हंसी निकल जाती थी। क्यों? बिकॉज मेल और फीमेल में बड़ा डिफरेंस किसका है? हार्मोन्स का। बड़ा डिफरेंस किसका है? हाइपोथैलेमस का। बड़ा डिफरेंस किसका है? इमोशंस का। तो नंबर 1, एक लड़की में अगर उसको नेचर के अकॉर्डिंग चलने दो, उसको अगर नेचर के अकॉर्डिंग चलने दो, तो उस बच्ची में ये जो जीएनआरएच है, इसकी वजह से एफएसएच और एलएच ये एक्टिवेट होते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 साल की एज में। अब जिस टाइम एफएसएच और एलएच एक्टिवेट होते हैं बच्चे में, उस टाइम पे पहली बार बच्चे के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब कोई बच्चे को तुम जल्दी ये चीज कर रहे हो तो उसमें जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट? ठीक है, उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, ये याद रखना ये टर्म, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशन होता है ना, वैसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? यस, प्यूबर्टी का मतलब होता है लड़की में इसको ऐसा समझो कि लड़की में लड़की वाले कैरेक्टरिस्टिक आने शुरू हो गए। गॉट इट? जैसे लड़कों में होता है ना, दाढ़ी मूंछ आ रही है, आवाज जो है एकदम से आवाज बदल जाती है बच्चों की, वो क्या है? प्यूबर्टी है। लड़कियों में क्या हो रहा है कि उनका ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा, उनके इमोशंस स्विंग में जाएंगे, और लड़की की ओवरी डेवलप होना स्टार्ट होगी। दीज थिंग्स आर नॉट एज व्हाट? प्यूबर्टी। तो व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? जो चीज 10-11 की एज में आना था उससे
पहले आ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोयाबीन मेडिकल साइंस में वेल प्रूव्ड है। किसी भी लड़की की, किसी भी औरत की सेक्सुअल हेल्थ खत्म करनी है, मैं ये नहीं कह रहा खराब करनी है, खत्म करनी है, उसको सोया चाप खिलाओ। सोया चाप सुना है? उसको सॉस खिलाओ जिनमें क्या डाला हुआ है? सोयाबीन डाला हुआ है। वाई सोयाबीन इज डेंजरस फॉर फीमेल हेल्थ? वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बस इतना याद रखना, सोयाबीन इन एग्जांपल हो। क्या क्या चीज इसमें करती है? नंबर 1 इज सोया प्रोडक्ट्स, ऑल द सोया प्रोडक्ट्स। नंबर 2 फास्ट फूड। नंबर 3 प्रोसेस्ड फूड। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोटिक सीन्स। एरोटिक सीन्स अभी मैंने बात करी, बच्चे को तुम सेक्सुअल कंटेंट दिखा रहे हो। अब एक बात बताओ बेटा, इन सब को अगर तुम देखोगे तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आजकल लड़कियों में पीरियड जल्दी क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, आंसर मिल गया? बोलो। प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड सबसे ज्यादा किसको खिला रहे हैं? बच्चों को। अब इसमें एक और चीज ऐड कर लो, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग हियर इज वेल प्रूव्ड बाय रिसर्च। हर चीज प्रूव्ड है जो मैं बोल रहा हूं अभी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लास्टिक। और प्लास्टिक भी कौन सा? माइक्रोप्लास्टिक। व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक? ऐसी चीज जिसको तुम अपनी आंखों से नहीं देख रहे बट अंदर जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक जैसे ही बॉडी में जाता है, इट इज केपेबल टू मिमिक, मिमिक का मतलब उसकी तरह बिहेव करेगा द फीमेल हॉर्मोन्स। तो किसी भी फीमेल की बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है तो वैसे करेगा जैसे फीमेल हार्मोन आ गए, तो वो ओवर एक्टिव कर देगा बॉडी को। और मेल में जा रहा है अगर माइक्रोप्लास्टिक, तो मेल में भी ये फीमेल हार्मोन की तरह काम करता है, इसलिए लड़के जो हैं वो इंपोर्टेंट हो रहे हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हर जनरेशन के साथ 1% गिर रहा है। तो आज की जनरेशन में जो 30 साल के लड़के हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो है जो आज से 20 साल पहले 60 साल के लोगों में था। और मेडिकल साइंस में किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलोगे या सर्च करोगे तो यू विल बी शॉक्ड, 20 और 30 साल के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो है जो उनके दादाजी में आज। Why they are suffering with these things? Everything is related to somehow what? Plastic. तो we can say precocious puberty. अच्छा, कुछ लड़कियों में इन सब के अलावा भी हो जाता है, बट पहले precocious puberty होता था आउट ऑफ 10,000 एक लड़की में, कि पीरियड्स 8 साल की एज में आ गए, 9 साल की एज में आ गए। अब क्या हो रहा है? ये इट्स अ कॉमन फिनोमिनन, सो दैट इज रॉन्ग। नंबर 1, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पीसीओडी, अभी बात करेंगे। तो अब कोई पूछे कि प्यूबर्टी कैसे हिट करती है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? कि जब लड़की 8-10 साल की होती है तो उसकी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? GnRH। वो GnRH पिट्यूटरी के कौन से पार्ट पे? एंटीरियर पार्ट पे, आगे वाले पार्ट पे हिट करता है। वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन? FSH एंड LH। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH एंड LH? ये बात करते हैं। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक लड़की में FSH रिलीज हो गया है, तो FSH रिलीज होके ब्लड के साथ जाएगा लड़की की ओवरी पे। दिस इज ओवरी। अब ओवरी में जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिकल्स। और इस हार्मोन का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलाई का मतलब होता है काम करना, उसको कि भी काम करो, उठो। तो जैसे डॉग को खाना देते हैं और खाने को देख के डॉग के मुंह से सलाइवा आता है, तो खाना क्या है? स्टिमुलाई, स्टिमुलेशन है वो। तो अब FSH जाएगा और FSH करेगा क्या? FSH का काम है फॉलिकल का क्या करेगा? डेवलपमेंट कराएगा, फॉलिकल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ FSH लड़की की ओवरी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी साइज में, और ये जो फॉलिकल्स हैं दे विल स्टार्ट टू गेट मैच्योर। अब फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं। अब फॉलिकल का पर्पस है बेटा क्या करना? अंडा बनाना, एग बनाना उसके अंदर। तो नाउ ओवम इट विल बी डेवलप्ड लाइक दिस। अब ये सारे के सारे डेवलप नहीं होंगे, फाइनल स्टेज में इनमें कोई एक, अच्छा ऐसे चलता है 1 मंथ फ्रॉम दिस साइड, 1 मंथ फ्रॉम दिस साइड, फाइनल स्टेज में कोई एक फॉलिकल पूरा डेवलप हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बन के और बाहर आ जाएगा। क्या? यस, ओवम। अभी आ गया बाहर। नाउ वेयर इट विल गो? सो फीमेल बॉडी जो है इट इज लाइक दिस। व्हाट इज दिस? यूट्रस। एंड ये जो है ये लाइक दिस। यहां पे ओवरी है और ओवरी कनेक्टेड है ऐसे लिगामेंट से, सस्पेंडेड रहती है ओवरी यहां पे लाइक दिस। इनको बोलते हैं यस फेलोपियन ट्यूब्स। यहां पे होती है फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स, 2 होती हैं, ठीक है। अब ये जो निकला है ना ये इसमें आ जाएगा, यहां पे कौन है? एग, एग सेल आ गई यहां पे लाइक दिस, ठीक है। अब इसका काम है इस साइड जाना। किस साइड जाना? यूट्रस। अब लड़की जब तक मां नहीं बनी उसका यूट्रस इज साइज ऑफ पेयर,
नाशपाती होती है ना, उतना सा होता है, छोटा सा। अब इस यूट्रस के अंदर क्या है बेटा, यूट्रस को मैसेज मिला और यूट्रस ने अपनी इनर लाइन डेवलप करना शुरू कर दी। व्हाई इट इज डेवलपिंग द इनर लाइन? बिकॉज यूट्रस को ये लग रहा है कि अब ये लड़की रिलेशन बनाएगी एंड रिलेशन बनाने के बाद प्रेग्नेंट होएगी, प्रेग्नेंट होएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? यूट्रस की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई यूट्रस इज डेवलपिंग कंटिन्यूअसली। अब यूट्रस जो है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है उसको बोलते हैं मेट्रियम। देयर आर 3 लाइनिंग्स इन यूट्रस। यस, स्पीक द नेम्स। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो ध्यान सुनना, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एंडोमेट्रियम। ये वेजाइना है और ये क्या है? इसका फेस, इसका मुंह जो है, दिस इज सर्विक्स। ये अभी नॉर्मल प्रोसेस समझ रहे हैं, फिर 2 मिनट में तुमको पीसीओडी समझ में आ जाएगा। अब ये यहां पहुंचा, व्हेन इट रीच हियर, ये जाके इसके साथ स्टिक करेगा। किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ। एंडोमेट्रियम इसको चेक करेगा कि अरे तेरा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यू आर यूजलेस टू मी। अब दे आर यूजलेस टू बॉडी, तो बॉडी क्या करेगी? इसको बाहर निकालेगी। तो ये जो एग सेल है ये मर गया है और एंडोमेट्रियम पूरा का पूरा, ये एवरी मंथ इट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चल रहा है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलएच? एक हार्मोन हो रहा था ना, क्या था? एलएच। तो ध्यान से सुनना, एफएसएच का काम था फॉलिकल को डेवलप कर रहा है। जो फॉलिकल मैक्सिमम डेवलप हो गया उसमें से जो एग सेल है उसको बाहर निकालने का काम किसका है? LH. The full form of LH is luteinizing hormone. Which hormone? Luteinizing hormone. तो आज के बाद कोई पूछे कि लड़की में फॉलिकल्स को डेवलप कौन करवाता है? FSH. और डेवलप्ड फॉलिकल में से एग सेल बाहर कौन लाता है? LH. तो there are 2 hormones which are controlling the female body. Now there are 2 more hormones. There are 2 more hormones. वो कहां से आ रहे हैं? तो ध्यान सुनना, LH and FSH ये कहां से आ रहे हैं? From which gland? Pituitary gland. पिट्यूटरी किसकी वजह से काम कर रही है? GnRH। ये कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। तो कैन आई से कि आप कौन सी मूवी देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बचपन में, उसका इफेक्ट सेक्सुअल हेल्थ पे रहेगा? यस और नो? वन थिंग। सेकेंड थिंग, फ्रॉम पिट्यूटरी FSH एंड LH आया। अब यहां से 2 हार्मोन और निकलते हैं, वन इज एस्ट्रोजन, अदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे आर फीमेल हार्मोन्स। ये ओवरी से निकल रहे हैं, ये ओवरी से निकल रहे हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? यस, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये जो ये अंदर का ये लेयर तैयार हो रहा है, ये कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। लड़की में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करवाता है, लड़की को प्रेग्नेंट करने में हेल्प प्रोजेस्टेरॉन करता है। दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं? प्रोजेस्टेरॉन के, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज हार्मोन विच विल कीप द बेबी इनसाइड वूम्ब। वो पकड़ के रखता है बच्चे को अंदर ही ऐसे 9 महीने तक। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कौन से हार्मोन का लेवल हाई आएगा? प्रोजेस्टेरॉन का। अब इतना समझ के चलो। सो हार्मोन पहले एक था, फिर 2 पढ़े हमने, अब कितने हो गए? तो कैन आई से देयर आर 5 हार्मोन्स व्हिच आर कंट्रोलिंग द फीमेल बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस इज थ्रोइंग GnRH, देन आफ्टर एंटीरियर पिट्यूटरी इज थ्रोइंग LH एंड FSH, एंड देन आफ्टर ओवरी इज थ्रोइंग व्हाट? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अभी ये 5 चीजें पता लग गई। अब देखते हैं व्हाट इज PCOD एंड हाउ इट इज हैपनिंग और क्या दिक्कत हो रही है। तो अब देखो, ये नॉर्मल प्रोसेस था एक। अब जिस भी लड़की के PCOD हो गया या PCOS हो गया, उसके साथ क्या होगा? याद है, देयर वर मेनी फॉलिकल्स, यस और नो? इन फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल वाज डेवलपिंग कंप्लीटली और उसमें से क्या निकल रहा था? यस, बाहर आ रहा था ना निकल के, एग, अंडा। अब क्या होगा? इमेजिन करो कि इस लड़की की ओवरी है और इसके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा, और ऐसा बिगड़ा कि इसकी सारे फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ऑल द फॉलिकल्स आर डेवलपिंग। ऑल मतलब मोर देन 20 फॉलिकल्स हो सकता है, मोर देन 10 फॉलिकल हो सकता है, सारे डेवलप हो रहे हैं इन एनी वन ऑफ द ओवरी। कोई भी एक ओवरी में डेवलप हो रहा है। अब जब ये डेवलप हो रहे हैं तो होगा क्या कि ये 2-3 मिलीमीटर तक डेवलप होंगे और फिर रुक जाएंगे वहां पे जाके। सो व्हाट विल हैपन देयर? ओवरी बिकम लाइक दिस। अभी तक कोई पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इट बिकम्स लाइक दिस। नाउ व्हेन इट बिकम लाइक दिस, अब इसमें से अंडे को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन आ रहा था? LH, याद है ना? तो यहां पे इतने सारे एक साथ डेवलप हो गए, तो एकदम से इस लड़की में क्या होगा? द लेवल ऑफ LH विल वेरी हाई, बहुत हाई हो जाएगा LH का लेवल। अब उसमें LH बहुत हाई हो गया। LH जैसे ही बढ़ जाता है
तो यूट्रस को लगता है अंडा आने वाला है। वाई? बोलो। क्योंकि याद है ना, उधर से एग निकल रहा है तो एग आके उसी में लगेगा। तो जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ गया, इस लड़की के यूट्रस ने लाइनिंग बढ़ानी शुरू कर दी, और बिकॉज एलएच बहुत ज्यादा था तो लाइनिंग भी क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई इस लड़की की। तो इस लड़की के यूट्रस में अंदर की लेयर बाकी से ज्यादा हो गई। अब ब्लड फ्लो लिमिटेड होता है, ब्लड फ्लो इज लिमिटेड। अभी सुनते जाना, क्या इस लड़की में एग आया है बाहर? अभी तक नहीं आया, बट इसमें एंडोमेट्रियम बन गया और दूसरों से ज्यादा बन गया। नाउ इमेजिन करो दैट ब्लड फ्लो सिर्फ यहीं तक मिल रहा है, तो इन सेल्स को ब्लड मिलेगा? बोलो। तो वन बाय वन धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल्स मरेंगी। जब ये सेल मरेंगी, अच्छा अगर ये लड़की हेल्दी होती तो पीरियड कितने दिन में आते हैं? 28 डेज, 30 डेज, वही साइकिल चलता रहता है। वो निकल गई लाइनिंग, फिर दोबारा हार्मोन्स आएंगे, फिर से लाइनिंग बनेगी, फिर से एग एक रिलीज होगा, फिर वो जाएगा, फिर वो मरा हुआ एग और एंडोमेट्रियम बाहर निकलेगी। अब इसमें तो एग आया ही नहीं है, बट इसमें लाइनिंग बन गई खूब सारी। तो पहला सिम्टम क्या आएगा, इस लड़की के जो पीरियड होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, दैट विल बी मोर देन 28 डेज, मोर देन 28 डेज, नंबर वन। प्लस क्या होगा, इरेगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहां पे। अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। इस लड़की में अभी तक एग नहीं आया है, बट एंडोमेट्रियम बन गई, और एंडोमेट्रियम को पूरी को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही, तो ये वाली सेल्स जो है ब्लड सप्लाई से इस तरफ वाली, ये मर जाएंगी। अब मरी सेल कहां जाएंगी, बॉडी से बाहर जाएगी। तो इमेजिन करो, आज ये वाली सेल्स मर गई, ये निकली, इस लड़की को लगा पीरियड आ गए। और ये पीरियड कब आएंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन, 40 डेज या इससे ज्यादा पे। अब अगर इसमें नॉर्मल होता तो विद इन 3 डेज ब्लड के साथ एंडोमेट्रियम और एग मैक्सिमम पोर्शन निकल जाता, 4th 5th डे तक पीरियड से फ्री हो जाती लड़की। इसमें क्या होगा, रोज थोड़ी थोड़ी सेल मर रही है, तो 40 डेज, 35 डेज, 37 डेज पे पीरियड आएगा, और पीरियड चलेगा इसका अप्रोक्सीमेटली व्हाट 7 to 8 डेज, जो क्लियर नहीं होगा। स्पॉटिंग बोलते हैं इसको। स्पॉटिंग मतलब थोड़ा थोड़ा आएगा पीरियड, ऐसे अटक अटक के। इज देयर एग इन द पीरियड? तो इसका मतलब बिना एग के इसमें क्या आ रहे हैं, पीरियड आ रहे हैं। अच्छा, एग कहां अटके पड़े हैं, इन द फॉलिकल्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और फॉलिकल एक डेवलप हुआ है, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। पूरा डेवलप हुआ कोई? पूरा कोई डेवलप नहीं हुआ अभी तक, बहुत सारे डेवलप हो गए। अब इस लड़की की ओवरी को जब स्टडी करेंगे, मान लो मैं सोनोलॉजिस्ट हूं, सोनोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो सोनोग्राफी करते हैं, और मैं इस लड़की की ओवरी को स्टडी कर रहा हूं, तो इसमें सिम्टम क्या दिखेगा मेरे को, इसकी ओवरी में मेरे को ऐसे दिखेगा जैसे पर्ल्स हैं। ऑयस्टर में देखें पर्ल्स रहते हैं, ऐसे मोती रहते हैं ऐसे उसमें सीप में, ऐसे इसकी ओवरी में मेरे को खूब सारे फॉलिकल दिखेंगे। ये फॉलिकल्स फर्स्ट टाइम आज से 100 साल 50 साल 100 साल पहले जब देखे थे डॉक्टर्स ने, तो उस टाइम इन्होंने बोला था सिस्ट लाइक फॉलिकल्स। देयर इज नो सिस्ट, बट क्या बोला था इनको, सिस्ट लाइक फॉलिकल्स आर अवेलेबल। इसलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ गया, पॉली मतलब कई सारे, सिस्ट ओवेरियन डिजीज। अब दूसरी चीज आती है, ये एक अभी तक तो एक क्वेश्चन का आंसर मिला है कि पीसीओडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन पे क्यों आ रहा है, और पीसीओडी वाली लड़की के पीरियड जो है वो लंबे क्यों चल रहे हैं, 7 दिन 8 दिन क्यों उसके पीरियड आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, रेगुलर लड़की में 28th डे पे पीरियड इसलिए आ रहा है कि उसमें हर 14th डे पे ओवुलेशन हो जाता है। इसमें ओवुलेशन हो रहा है क्या, बोलो। तो ये 40 डेज वाला साइकिल कंटिन्यू चलेगा क्या इसमें? इसलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है मैंने, इर्रेगुलर। अगली बार पीरियड कब आएंगे इसमें, बोलो, जब ये सेल फिर से डेवलप हो जाएगी। अब इस लड़की के यूट्रस को नॉर्मल बोलोगे एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो अगर एबनॉर्मल यूट्रस है इस लड़की का, तो इसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसको ऐसे लगेगा जैसे कोई निचोड़ रहा है, पेन हो रहा है, बिकॉज वो जो यहां पे जो अंदर एंडोमेट्रियम बनी है दैट इज डाइंग, एंडोमेट्रियम की आउटर लेयर इज डाइंग। तो मैं ये भी बोल सकता हूं व्हाट, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस नोजिया। व्हाट इज नोजिया, नोजिया वॉमिटिंग, समझते हो ना, उसका तबियत खराब रहेगी उसकी कई दिन तक। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है, मैंने बोला लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, तुम्हें पता है लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, थोड़ी सी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन भी होता है लड़कियों में, ये याद रखना। मेल हार्मोन भी होता है फीमेल में। अब वो कहां से आता है, तो लड़कियों की जो ओवरी होती है, ओवरी के बीच में होती है थीका सेल्स। विच सेल्स, थीका सेल्स। दीज थीका सेल्स सिक्रीट्स व्हाट, टेस्टोस्टेरोन, और आई शुड से विच हार्मोन, बोलो, मेल हार्मोन। अब होता क्या है बेटा, थीका सेल्स उतना ही सिक्रीट करती हैं मेल हार्मोन जितना एलएच आता है। व्हेन वन फॉलिकल इज डेवलप्ड तो थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन आएगा। अब इस केस में क्या होगा लड़की के साथ, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन आएगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है, लड़कों में क्या इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन से, आवाज चेंज हो जाती है और दाढ़ी मूछ आ जाती है। तो इस लड़की के साथ क्या होगा, आवाज चेंज नहीं होगी, क्या होगा,
इसके यहां पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। यू आर गेटिंग इट, है ना। तो नेक्स्ट क्या है इसका सिम्टम, थर्ड, चिन हेयर और व्हाट, मुस्टाच, इसको बोलते हैं हिस्टोसिज्म। ठीक है, लड़की में दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं, ये इसका सिम्टम है ये। नाउ देयर आर थ्री थिंग्स। फोर्थ क्या होगा और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लड़की में हो जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसे याद रखो, जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल्स में भेज देता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ब्लड में शुगर हाई रहेगी, इस वजह से इस लड़की का अगला सिम्टम होगा एकदम से क्या होगा, इसको वेट गेन होगा, सडनली वेट गेन होगा। तो देयर आर 4 प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। नंबर 1 इज यस, नहीं, irregular menstrual cycle. Number 2 is without ovulation menstrual cycle. Number 3 is yes, वो तो पेनफुल तो हो गया। नंबर 3 is चिन पे हेयर आने लग जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएगी, बॉडी पे हेयर आने शुरू हो जाएंगे। एंड 4th इज यस, उस लड़की का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट, पीसीओडी। अब हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन? डिस्टर्बेंस ऑफ हॉर्मोन्स। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ हॉर्मोन्स कौन कर रहा है? यस, तो याद रखना, मैक्सिमम केसेस आर रिजल्ट ऑफ व्हाट, यस, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है पीसीओडी में? नंबर 1 इज एकदम से क्या हो गया, वेट गेन। वेट गेन क्यों होता है बताओ? नो फिजिकल एक्टिविटी, हार्डवर्क नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी। नंबर 2 इज स्ट्रेस। नंबर 3 इज other disease can do this. Number 4 is genetics can do this. अब जिस लड़की में ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा, जिस लड़की में एंडोमेट्रियम में गड़बड़ है, डू यू रियली थिंक आगे चल के उसको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी? बोलो। तो इसका मतलब एक और दिक्कत इससे होगी, पीसीओडी कैन रिजल्ट इनटू व्हाट, यस, इनफर्टिलिटी, बच्चा होने में भी दिक्कत होती है इससे। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, because all these things are associated with stress disorder, PCOD can result into one more thing, and what is that? Because of disturbance of hormones, it can cause which issue? Mental health issues. Now PCOD जो होता है उसका diagnosis है सोनोग्राफी, सोनोग्राफी से diagnose होता है with the symptoms. One more thing is you have to remember, what is that? LH and FSH का ratio जो है, that is very important. जिस भी लड़की के LH और FSH का रेशियो है उसमें LH इंक्रीज आ रहा है एकदम से, तो देयर आर चांसेस क्या हो गया है, पीसीओडी हो गया है, हो सकता है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस? अब होता क्या है, जो एग सेल है ना, जो ओवम है, दैट इज एक्चुअली अ सेल विच कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की सेल है। तो ये सेल जब फॉलिकल में पड़ी है तो फॉलिकल में पड़े पड़े डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिवाइड होना जब स्टार्ट हो जाते हैं तो ये भी याद रखना कि ये जो ओवेरियन सिस्ट है, यही तो बोलते हैं ना इसको, ovarian cyst can develop in the cells like nails, like teeth, दांत, नाखून, हेयर, बाल। तो कई बार ऐसा भी होता है, सोनोग्राफी करते हैं पेशेंट की तो उसकी ओवरी में क्या दिख रहा है, दांत दिख रहे हैं, उसकी ओवरी में नाखून दिख रहे हैं, उसकी ओवरी में बाल दिख रहे हैं। कहां से आए वो? यस, दैट सिस्ट इज डेवलपिंग। व्हाई दैट इज डेवलपिंग? बिकॉज वो अंडा है, अंडे का काम क्या था आगे जाके, बच्चा बनाना। तो स्पर्म तो नहीं मिला उसको, बट स्टिल इट कैन डिवाइड इन डिफरेंट सेल्स। तो वो डिफरेंट सेल्स में बन रहा है वो, बिकॉज दे आर व्हाट, जेनिटल सेल्स, दे आर जर्म सेल्स, दे आर केपेबल टू गिव बर्थ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट, पीसीओडी। यू आर गेटिंग इट? तो ये पेंडेमिक का केसेस इंक्रीज क्यों हो रहा है हर साल? अरे सीधी सी बात है, लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ा एक और फैक्टर इसके अंदर आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आई थिंक ऑल द गर्ल्स आर एग्री विद वन थिंग, कि लड़कियों में प्यूबर्टी की एज कम हो रही है। एग्री? यस सर, नो सर? शादी की एज हम बढ़ा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि लड़की को प्यूबर्टी हिट करने की एज तो हो गई अर्ली, और उसकी मैरिज की एज हो गई क्या, डिलेड। तो बीच में गैप बहुत इंक्रीज हो गया। ये गैप इंक्रीज हो गया, इसी वजह से आज पीसीओडी बहुत बड़ा रीजन बन गया है। व्हाट? यस, इनफर्टिलिटी। एक और चीज यहां पे याद रखना, अभी स्टडी चल रही है, माइक्रोप्लास्टिक प्रूव हो गया है। नंबर 2 इज पेस्टिसाइड्स, इनका भी इफेक्ट हो रहा है फीमेल बॉडी पे। नंबर 3 इज स्ट्रेस, एक मैंने बता दिया था क्या, सोया प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सोयाबीन वाले, और स्पेशली ये जो सॉसेस आते हैं डिफरेंट टाइप के,
फिर उसके बाद वेल प्रूव्ड है व्हाट, फास्ट फूड। वेल प्रूव्ड है विच फूड, प्रोसेस्ड फूड। नाउ लड़कों की बात अगर करोगे तो लड़कों में सिर्फ एक हार्मोन है, विच वन, टेस्टोस्टेरॉन। लड़कों की बॉडी डिफरेंटली प्रोग्राम्ड है। लड़कों में जितनी बार उनमें टेस्टोस्टेरॉन है, काउंटलेस टाइम्स दे कैन जनरेट स्पर्म्स, बट फीमेल बॉडी इज प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ हाउ मेनी डेज, 28 डेज। तो आई थिंक नाउ यू कैन गेस कि ये चीजें फीमेल को ज्यादा अफेक्ट क्यों कर रही है। लड़कों में तो एक ही असर आ रहा है, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज ऑफ लो टेस्टो। वो वर्ल्ड वाइड प्रूफ हो गया है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है, हर जनरेशन के साथ गिर रहा है, हर एक साल गिर रहा है, एवरी ईयर डिक्रीज ही हो रहा है लड़कों के अंदर लेवल। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट, माइक्रोप्लास्टिक इन द बॉयज। अब यहां पे जब भी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछे पीसीओडी, तो एक चीज और बता देना कि जो एंडोमेट्रियम है वो जो यूट्रस को मैंने बताया ना कवर कर रही है लाइक दिस, तो एक और दिक्कत शुरू हुई है लड़कियों में, दैट इज व्हाट, एंडोमेट्रियम जो है वो आगे तक चली जाती है, ऐसे यहां जाके कवर कर लेती है, एंड ये फेलोपियन ट्यूब से यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब स्पर्म जाएगा यहां पे तो दे विल मर्ज हियर, तो इसके अंदर एंडोमेट्रियम चली गई, तो एंडोमेट्रियम चली गई तो ये मिलने नहीं देगी इनको, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। सो व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस, स्प्रेड ऑफ एंडोमेट्रियम बियॉन्ड यूट्रस इन द फेलोपियन ट्यूब्स, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज ऑल्सो कॉजिंग व्हाट, इनफर्टिलिटी। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि पीसीओडी 50 वर्ड्स 15 वर्ड्स लिख दोगे, यस सर नो सर, बोलो। कॉज क्या है, वो भी सेम, सेल्स को स्टिमुलेशन मिल रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब्ड है, और हार्मोन्स को, अच्छा एक और बता दूं मैं इसमें, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है बताओ, चलो तुम लोग। यस, नंबर 1 इज चेंज ऑफ लाइफस्टाइल की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या करना है खुद को, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स जो हार्मोन्स को ट्रिगर करे, हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करे। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, हर दिन एक्सरसाइज करनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। बच्चा कितनी भी जिद करे, पिज्जा की आदत उसको नहीं डालनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है उसको। और अगर लड़की है घर में और लड़का है, दोनों साथ में, दोनों बराबर है क्या, राइट्स में बराबर है लीगली, बट बॉडी में बराबर नहीं है। ये इमेजिन करो ये कोल्ड ड्रिंक है, बॉटल नहीं है, मैंने पिया और मेरी सिस्टर ने पिया, दोनों में से किसको ज्यादा असर करेगा, उसकी बॉडी में बहुत असर करने वाला है। और ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कौन कर रही हैं, लड़कियां। इट इज अनफॉर्चुनेट, सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर कलेक्टिवली डैमेजिंग। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज यूएसए का लाइफस्टाइल, दिस इज इंडिया का लाइफस्टाइल। इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियंस को कहां जाना है, यूएसए वाले लाइफस्टाइल में जाना है, और यूएसए वाले क्या आ रहे हैं वापस, इंडियन लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। तो कितना भी जोर लगा लो, अगर हेल्दी लाइफ जीनी है आगे चल के, अगर इंजेक्शंस नहीं लगवाने, अगर हार्मोन्स की टैबलेट्स नहीं खानी, बिकॉज उसमें फिर आगे ट्रीटमेंट जब चलता है तो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो हार्मोनल प्रोडक्ट्स, या तो हार्मोनल प्रोडक्ट्स या एंटी हार्मोन प्रोडक्ट्स। अब कोई लड़की आई एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि मेरे ये दाढ़ी मूंछ आ रही है, उसको क्या लिखेगा वो, एंटी, यस एंटी मेल हार्मोन प्रोडक्ट्स। वो जैसे ही लेगी बैलेंस करने के लिए, फिर से हार्मोन बिगड़ेगा। तो फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि डायबिटिक पेशेंट्स भी इंक्रीज हो जाएं इससे। तो दैट्स व्हाई अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो लास्ट में जाके वही आएंगे, सादा जीवन उच्च विचार। गॉट इट, कोई क्वेश्चन है, यस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टॉप से होता है, ये फीमेल का बॉडी सिस्टम है। मेल जो है वो आफ्टर सेक्सुअल रिलेशन यहां पे स्पर्म छोड़ेगा, और यहां पे क्या है, एग सेल है। स्पर्म तैरते तैरते यहां जाएगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसको यहां आना है आइडियली। इमेजिन करो फर्टिलाइजेशन हुआ और यहीं चिपक गया ये, मतलब प्रेग्नेंट तो हुई लड़की, बट प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं हुई, कहां पे हो गई, फेलोपियन ट्यूब में। तो इसको बोल देते हैं कौन सी प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस लड़की को पता नहीं लगता है प्रेग्नेंट है, और अगर इसने सोनोग्राफी वगैरह नहीं कराई, डेथ हो जाती है इसमें। वाई, बिकॉज फीटस बड़ा होता जाएगा, और वो एक दिन क्या होगा, इसको रप्चर कर सकता है फेलोपियन ट्यूब को, अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, डेथ हो सकती है। और वो ब्लीडिंग जरूरी नहीं कि यहां पे आए, बिकॉज यहां पे तब आएगी जब वो ब्लीडिंग कहां से हो रही है, यूट्रस से हो रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जैसे पीसीओडी तुमको जीके के हिसाब से मैंने बता दिया, एक्चुअल में पीसीओडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पीसीओडी के 4 टाइप होते हैं, पीसीओएस 1, 2, 3, 4। तो वो सिम्टम के बेसिस पे होते हैं, सिम्टम 1 and 2 and 3, देन इट्स केस 1, सिम्टम 1 and 3 केस 2, सिम्टम 2 and 3 केस 3, सिम्टम 1 ओनली तो केस 4, ऐसे चलता है वो। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रिजीम बने हुए हैं।
तो ये जो है, ये तो अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है और उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाएगी, तो वो जाएगी वहां पे, तो वो इसको वो रूल आउट कर लेते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको इतना याद रखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से कि जब फेलोपियन ट्यूब में बेबी कंसीव भी हो रहा है और वहीं पे वो चिपक भी गया, तो दैट इज व्हाट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? जब यूट्रस की इनर लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब में घुस गई, दैट इज यस एंडोमेट्रियोसिस। गॉट इट?